बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। चार बड़ी खबरें हैं इस वक्त आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि एक बड़ी मुलाकात हुई है और इमरान खान को केपीके में मुंतकिल करने की तैयारियां चल रही हैं। कौन कर रहा है, किसका प्लान है, इमरान खान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इमरान खान तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने क्या जवाब दिया और अब बनी गाला की बजाय केपीके का नाम क्यों आ रहा है, मतलब पीछे इसके पीछे मोटिव क्या है। अली अमीन गंडापुर का इसमें क्या किरदार है, अली अमीन गंडापुर से हुई मुलाकात का इस बारे में क्या किरदार है, ये सबसे अहम तीन खबर है, बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर है, इस वक्त पीटीआई के अंदर ब्रूटस शामिल कर दिए गए हैं। एक नहीं है, ज्यादा नाम है। गद्दार शामिल कर दिए गए हैं। इस हवाले से कुछ निशानियां मैंने आपको कल बताई थी, कुछ मजीद नाम, कुछ मजीद चीजें पता चल रही हैं। कौन है ये लोग, क्या किरदार है इनका, पीटीआई के अंदर क्या बातचीत चल रही है, इमरान खान तक क्या इनके नाम उनको पता है, इमरान खान का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है और इमरान खान क्या हदायत दे रहे हैं, क्या उन हदायत पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैंने आपके सामने, यानी कि कौन लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब पता चलना चाहिए ना, वाज़े तौर पर सामने आना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये अंदर से कार्रवाइयां डालते रहें और जब पूरी जो पीटीआई है वो खोखली हो जाए तब बात सामने आए। अब इनके बारे में कुछ मैं खुल के आपके सामने रखूंगा, खुल के कुछ निशानियां आपके सामने मैं इनकी बता दूंगा। ठीक है। तीसरे बारे पे नाज़रीन किराम, इस वक्त खबर यह है कि एक्सटेंशन हो गई है, पहली एक्सटेंशन शायद, जिसके लिए खान साहब को अंदर किया गया, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब को लाया गया, जिसके लिए पीटीआई को मतलब जीती हुई सीटों को हरवाया गया। अब उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। पहली एक्सटेंशन हुई है, क्यों हुई है, किसकी जानिब से हुई है और आगे क्या क्या होगा, ये भी खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। तो और चौथी खबर जिसको हम सबसे पहले शेयर करेंगे, मरीम नवाज साहबा जो कुछ करती हैं वो उल्टा हो जाता है। जो कुछ सोचती हैं वो उल्टा हो जाता है और शायद इनके इर्द गिर्द जो चार पांच खवातीन जो इनकी सहेलियां हैं, जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, वो शायद मिस गाइड कर रही हैं मरीम नवाज साहबा को। इस बारे में भी कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। सो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, मरीम नवाज साहबा के बारे में बात करते हैं। देखिए, मरीम नवाज साहिबा को इस वक्त मिसगाइड किया जा रहा है। इनकी सोच और इनके इर्द गिर्द लोगों की सोच ऐसी है जैसे ये फौरी तौर पर जो है ना वो गुस्से में रहते हैं। ऐसे हर वक्त जो है ना वो जैसे गुस्सा इनके माथे के ऊपर रहता है। अब ये देखिए, जैसे इन्होंने ये हेलीकॉप्टर वाला मामला हुआ, नया पाकिस्तान ने वो खबर चलाई कि जनाब ये हेलीकॉप्टर का सफर, उसमें कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर जनाब इन्होंने कहा जी इनके इनके खिलाफ एक्शन लें, एफआईए में जो है ना वो इनके खिलाफ रिपोर्ट करें। बाद में ये पता चला कि एक्चुअली वो वाकई ही जो है ना वो हेलीकॉप्टर का सफर था। अकबर बाजवा ने इसके ऊपर पूरी डिटेल्स दे दी हैं। अब ये कोई ढके छुपी बात ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि आप साइबर क्राइम में जाएंगे, एफआईए में जाएंगे, अब क्या इसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे, या मतलब आप क्या कहेंगे? ठीक है। तो वो वाकई जो है ना वो हेलीकॉप्टर का सफर था, वो कोई जहाज का सफर नहीं था। सो सबसे पहली बात ये है कि ये अब मरियम नवाज साहबा ने यहाँ पे भंड मारा। दूसरा भंड जनाब, जेल में गई। अब पिछले कुछ अरसे से उन्हें को बता रहा है कि आप खवातीन के नाम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सिंपत्ति हासिल करें। जेल में गई, वहां से खबर सुनिए। पता चला है कि जेल में जाके वो जो खवातीन के साथ बैठ भी गई, वीडियो फीचर का ऐलान भी किया, लेकिन जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के बारे में पता चला है कि उनको कैद किया गया। उन तक अफ्तारी के बाद खाना पहुंचा, यानी कि अफ्तारी हो गई उसके बाद खाना पहुंचा। ये इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है। और फिर मलिका बुखारी के साथ क्या हुआ? मलिका ने कहा कि 1 साल हो गया है कि मेरा नाम ईसीएल पे है और मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मरियम साहबा ने फौरी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी 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 मुझे पता है कि आई कैन फील यू मलिका, मैं भी आपके बारे में करती हूँ। बाद में जनाब मलिका ने कहा कि जनाब देखिए, आप ही लोगों की वजह से, यानी कि उनके इशारों में उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से मेरे साथ जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। उनकी बहन भाई फौत हो गई और लोगों ने जो है ना वो ठीक ठाक क्लास ली। और मलिका ने भी कहा कि आप मेरी सफरिंग्स को, मेरी पेन को आप पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। मतलब हिना परवेज बट रही हैं, लिख रही हैं ऐसी है मेरी लीडर, और जो अजमा बुखारी लिख रही हैं इसके ऊपर, तो सारे लिख रहे हैं कि उसके ऊपर मलिका ने कहा कि आप प्लीज इनको जो है ना वो मेरी यानी कि मेरी तकलीफ को, मेरी पेन को आप जो है ना वो पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। ठीक है। तो मरियम साहिबा के बारे में तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना वो गड़बड़ हो रही है। अब जनाब जरा सुन लीजिए खान साहब को जो केपीके मुंतकिल करने के हवाले से क्या मामला है। पता ये चला है, सभी काजमी ने भी इस बारे में खबर दी है और इधर उधर से भी पता खबरें सामने आई हैं। हुआ ये है कि जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, इसमें कई सजेशन आई है, क्योंकि देखें ये जान छुड़ाना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। जितना इन्होंने अडयाला के अंदर इमरान खान को रखा हुआ है, उतना
जो है ना उनके लिए तकलीफ का बायस है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला जा रहा है। तो पहले ये बनीगाला के अंदर इमरान खान को लेके जाना चाहते थे। तो फिर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, वहां पे एक सजेशन सामने आई। ये सजेशन दी गई कि अगर बनीगाला में नहीं तो इमरान खान को आप केपीके की अंदर ले जाएं, केपीके की जेल में ले जाएं, वहां पर यार लोग भी थोड़े मुतमिन हो जाएंगे, लोगों का गुस्सा भी कम हो जाएगा और ठीक है जी, पता चलेगा केपीके में है तो थोड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो जब ये बात पहुंची इमरान खान तक, तो इमरान खान ने इसके बारे में जो है ना वो शदीद इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, मैं केपीके जेल में नहीं जाऊंगा, ना मेरा इस बारे में कोई इरादा है, बल्कि इमरान खान ने कहा कि वो यहीं पे रहेंगे, यानी कि अडयाला जेल के अंदर रहेंगे। अगर इन्हें भेजना है ना तो ये कोई करें, मुझे साहिवाल भेजें, बच जेल भेज दें, मिर्ची जेल भेज दें, जहां दिल भेज दें। मैं इनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा और ना कोई फेवर चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मुझे केपीके में जाने दें, मैं यहीं पे, यानी कि वो पंजाबी में एक मिसाल है, हिक पे मोंग दलना। तो इमरान खान कह रहे हैं मैं इनकी हिक पे मोंग दलूंगा, यानी कि उनके ऊपर जो है ना वो बैठा रहूंगा। तो ये डरे हुए हैं, इनका दिल है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ किया जाए और इमरान खान को जो है ना वो यहाँ से निकाल के कहीं मुंतकिल किया जाए। खैर अलीमा खान तो इस बारे में ये कह चुकी हैं कि ये मुंतकिल करने का इरादा इसलिए रखते हैं, अगर केपीके में, अगर जेल के अंदर, आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, क्योंकि अलीमा खान कह रही है बार बार कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। बनीगाला में जाते हैं तो वहां से जंगल से लोग आएंगे, बनीगाला के जंगल को इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि अगर, अब इमरान खान बड़ी दूर की सोच रहा है, अगर इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ होता है और केपीके की जेल के अंदर अगर कोई ना कोई कार्रवाई डाल दी जाती है, और देखिए उनके लिए कार्रवाई डालना बड़ा आसान है, ये मुश्किल काम नहीं है। अगर केपीके जेल के अंदर कार्रवाई को डाली जाती है और इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो मुझे बताइए जिम्मेदार कौन होगा? ये कहेंगे, बड़े आराम से कह देंगे जी हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, वो तो केपीके की जेल में थे और केपीके में तो पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये बड़ी दूर की प्लानिंग हो रही है, अल्लाह ना करे कुछ बड़ा करने की जो है ना वो साजिश हो रही है, बड़ा करने का जो है ना वो सोचा जा रहा है। इसको इमरान खान ने भांपते हुए पहले ही मना किया कि जनाब मैं नहीं जाऊंगा। और ना सिर्फ ये नाज़रीन किराम, इसके अलावा पीटीआई के अंदर बहुत सारे नाम शामिल किए गए हैं ना, मैं जरा खुल के बात करता हूँ। देखिए, मैं तो सीधा कहूंगा कि ब्रूटस को शामिल जो है ना वो किया गया है। बड़े सारे लोग हैं, अब तहरीक इंसाफ को नहीं तोड़ा जा सका, तहरीक इंसाफ ने हर तरह से जो है ना वो आप यूं समझते हैं कि बाउंस बैक किया है, पीटीआई किसी तरीके से झुकी नहीं है। पीटीआई ने मुश्किल तरीन हालात के अंदर अपना वोट बैंक लेके बताया है कि जनाब हम खड़े हैं। अब हुआ ये है कि पीटीआई के अंदर अब अजीब किस्म के इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, और वो इख्तलाफात ये हैं कि अगर हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ना जाते, देखिए मैंने भी कहा है कि देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ नहीं जाना चाहिए था चीजें, लेकिन इन इख्तलाफात को पार्टी के, आप पीटीआई के अंदर तक इख्तलाफात रहने दीजिए। अगर आप, मैं ये पीटीआई के लोगों को सजेशन दे रहा हूं, अगर ये इस तरह से अपने गंदे कपड़े बाहर धोना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसके पीछे साजिश की बू आना शुरू हो जाती है। कोई चाहता है कि पीटीआई टूटे। एक बात मैं आपको बता दूं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाते, वाहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाते, इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के साथ इलाक कर लेती, तो भी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी थी। पीटीआई सारी क्लीन स्वीप भी कर देती तो भी पीटीआई को गवर्नमेंट नहीं देनी थी। ये तय है, ये हम सबको मानना चाहिए। हाँ, जहां पर इन लोगों ने गलतियां की हैं उन गलतियों को निशानदही करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आप जो है ना वो साजिश की जो है ना वो ताने बाने बोने लग जाएं। पीटीआई के अंदर इस वक्त लोग हैं, देखिए लोग शेर अफजल मरवत का नाम लेते हैं, देखिए लोग बैरिस्टर गौहर का नाम लेते हैं, आदिल राजा का नाम लेते हैं, हैदर मेहदी का बाहर बैठे हुए नाम लेते हैं, लोग अब इमरान रियाज खान का नाम लेना शुरू हो गए हैं। एक बात याद रखिए, मैं आपको बड़ी निशानी बता रहा हूँ, एक नहीं है, ज्यादा गद्दार है और ये इमरान खान को धोखा दे, लेकिन इमरान खान को पता है। मैं अब वाज़े तौर पर आपको बता दूं, चलें इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इमरान खान ने एक शख्स है जिसके पास एक बड़ा ओहदा है और वो कोर कमेटी में भी बैठता है, उसके बारे में इमरान खान ने बड़ी शदीद नाराजगी का इजहार किया है। ये भी बता देता हूं कि उसका ताल्लुक पंजाब से है, क्योंकि अभी इमरान खान ये नहीं चाह रहे हैं कि उसका नाम आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी वो ये भी आपको बता देता हूं कि जो है ना वो उसकी बड़ी ड्रामाई एंट्री हुई है पिछले कुछ दिनों में। उसके बारे में इमरान खान ने सख्ती से कहा है कि इसे कोर कमेटी में ना बैठने दिया जाए, बल्कि इमरान खान ने, और वो वकील नहीं है, वो सियासी आदमी है, ये भी मैं आपको बता दूं। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मुझे ये बताओ कि इसको ओहदा कैसे मिला, ये भी इमरान खान ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया है। ट्विटर पे पिछले दिनों उसके बारे में बात भी हो रही थी, इससे ज्यादा फिल वक्त मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि फिर बात बड़ी खुलेगी और बड़ी दूर तक जाएगी। जो लोग थोड़ा सा हालात हाजरा से इंटैक्ट है उनको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के और भी बड़े सारे लोग हैं जिसमें इमरान खान को डाउट है। एक बात आप जहन में रखिए, एक बात समझ लीजिए, गद्दार मौजूद हैं, इनका काम यह है कि एलिमिनेट किया जाए, इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर कोई ऐसी गेम फाइनलाइज की जाए, कुछ इस तरह की गेम बनाई जाए जिससे जो है ना वो इमरान खान को माइनस करने के लिए जो है ना वो सूरत हाल बन सके। इस बात का इमरान खान को बखूबी इल्म है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों को इंडक्ट किया गया है
इस वक्त तहरीक इंसाफ के सियासतदानों में और वकला के अंदर भी एक लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि सियासतदान ये समझते हैं कि वकला की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया, लेकिन वो अब जो है ना थोड़ा सा सियासतदानों के लिए स्पेस पैदा करें, सियासतदानों को जोड़ तोड़ करने दें, क्योंकि वकला बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ। पीटीआई के सियासतदानों का ख्याल है कि वकला जो हैं वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस वक्त कुछ मामलात के अंदर। अगर इसको अभी कंट्रोल ना किया गया, अगर सिचुएशन को अभी कंट्रोल ना किया गया, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें चली जाएंगी। तो पीटीआई के अंदर जो है ना वो, एक बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, जो बंदा ये सोच रहा है कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा, अवाम से उसे 76 पड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त जो है ना वो ताकतवरों का ये आखिरी हरबा है, आखिरी, कि पीटीआई को अंदर से तोड़ दो। पीटीआई को जब अंदर से तोड़ने, मतलब अंदर से तोड़ने के लिए ये मुझे लगता है कि सबसे इजी चीज है कि अंदर के इख्तलाफात पैदा किए जाएं, अंदर में लोग इंडक्ट किए गए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक उसकी सादी निशानी है, जो बंदा इमरान खान को माइनस करने का सोचे वो समझ जाइए वो 2 नंबर है। उससे जो है ना वो पीटीआई के लोगों को जो है ना वो डिस्टेंस, यानी कि, और जो बंदा लड़ाई की बात करे उससे पीटीआई को डिस्टेंस करना चाहिए, अपने फासला जो है ना वो रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद काम खराब होंगे। अच्छा जनाब सुन लीजिए, अब एक्सटेंशन हो रही हैं। पहली एक्सटेंशन जो है वो एयर चीफ की हो गई है, उसके लिए 1 साल की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है। अब ये इसकी रिवायत पाकिस्तान में नहीं है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है, आपको पता है, उसकी रिवायत पाकिस्तान में मौजूद है, इससे पहले भी होती रही हैं। लेकिन ये एयर चीफ की जो एक्सटेंशन है, ये एक अलग सा काम हुआ है, इसकी रिवायत ही नहीं है जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर। इसकी जो है ना वो कोई इस तरह की जो है ना वो है ही नहीं है। ये पहली दफ़ा इस तरह से जो है ना वो हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद एक्सटेंशंस होंगी, मज़ीद चीज़ें ख़राब होंगी, मज़ीद मामला जो है वो बिगड़ेंगे, मज़ीद जो है ना वो गड़बड़ होगी। पीटीआई बार-बार, मुझे लगता है इमरान खान बार-बार यही कहते रहे हैं, और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है ना, वो भी यही है। शायद इसीलिए उनको लेकर आया गया था, शायद इसीलिए उनको जो है ना वो इक़्तिदार में लाने का मकसद जो है ना वो अब पूरा होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ राइट नाउ, दिस इज़ हैपनिंग। ये इस वक्त जो है ना वो चल रहा है। ये इस वक्त की जो है ना वो खबरें हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गड़बड़ ही गड़बड़ है। अगर पीटीआई ने इस वक्त अपने आप को ना संभाला, इस वक्त चीज़ें ठीक ना की, तो हालात मजीद खराब होंगे। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो पीटीआई को ये करने की ज़रूरत है कि पीटीआई अपने अंदरूनी इख्तलाफात को कम करे, अपने अंदरूनी चीज़ों को जो है ना वो संभालने की कोशिश करे। अदरवाइज फिर वाकई चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाएंगी। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।